करंट अफेयर्स आपको कराया जाए। और इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए आज का क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है और आपको प्रत्येक सेक्टर का कुछ करंट पार्ट आपको अपडेट कर रहे हैं, है ना, जिनमें सबसे पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं 2022 से रिलेटेड, वो आपको खेल परिदृश्य आपको दिखाए, खेल से रिलेटेड चीजें आपको अपडेट करने जा रहे हैं इंडिया का। ठीक है, भारत के संदर्भ में झारखंड का तो हो चुका है, झारखंड का हम लोगों ने ढेर सारा किया है, लेकिन इंडिया के संदर्भ में खेल खिलाड़ी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, जिनमें सबसे पहला तो देखो जो 2021 में जुलाई, हालांकि पुराना है लेकिन इसको करना है आपको। ठीक है, दोनों टोक्यो ओलंपिक के बारे में, जैसे एक दो क्वेश्चन 32वां टोक्यो ओलंपिक, है ना, टोक्यो ओलंपिक 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, ये 2021 में हुआ था, लेकिन 22 के लिए भी अपडेट होगा, कारण फिर से ओलंपिक हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका आयोजन स्थल तो सब लोग जानते हैं कि टोक्यो होगा, ये आयोजन स्थल था, आयोजन स्थल है आपका टोक्यो। ठीक है, आयोजन स्थल। इसके बाद शुभंकर इसका है, शुभंकर मस्कट इसको कहते हैं, है ना, शुभंकर या इसको मस्कट कहते हैं, खेल का एक शुभंकर होता है, मिराई तोबा इसका शुभंकर था, एक बार देख लेना है सिर्फ, है ना, मिराई तोबा शुभंकर का नाम है ये। एक जैसे झारखंड में हुआ था ना राष्ट्रीय खेल, है ना, तो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, तो यहाँ एक छुआ शुभंकर था, तो उसी तरह से शुभंकर प्रत्येक खेल का होता है, तो यहाँ पर ये शुभंकर है आपका मिराई तोबा। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य जो था 32वां टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, है ना, आदर्श वाक्य है इसका यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, है ना, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य है। तो ये कोई भी खेल होता है ना, तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी खेल हो रहा है। अब इस खेल से कुछ पुरस्कार वगैरह कौन ज्यादा जीता नहीं जीता या इस तरह का कोई है यदि, तो उसको ध्यान में रखना है ना। हमारे जो समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक जो खत्म हो रहा था, उसमें एक समापन समारोह होता है, समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक, भारत के ध्वजवाहक जो हैं वो कौन थे? भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया ये पहलवान है ना, पहलवानी करते हैं, ये पहलवान है। ठीक है, बजरंग पुनिया पहलवान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत का एकमात्र तैराक यहाँ क्वालिफाई किया था, है ना। विशेष चीज भारत से रिलेटेड ही विशेष चीज आपको ध्यान में रखना है, तैराकी के लिए क्वालिफाई किया था भारत का एकमात्र साजन प्रकाश, है ना, तैराकी के लिए क्वालिफाई किया था। इस ओलंपिक का जो पहला स्वर्ण पदक है, पहला स्वर्ण पदक
गोल्ड मेडल। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता इस खेल का 32वें टोक्यो ओलंपिक का? यांग कियांग। यांग कियांग नाम से ही पता चल रहा है चाइना का है, यांग कियांग। ठीक है, ये चीन का है, यांग कियांग चीन का है। और शूटिंग में ये पहला स्वर्ण पदक चाइना को मिला था, शूटिंग में। ठीक है, ये शूटिंग में मिला था चाइना को। और भारत का पहला पदक जो जीता वो रजत पदक था, पहला पदक। भारत का पहला पदक, भारत का पहला पदक भारत का पहला पदक जो है वो किसने जीता? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जीता। और ये आपको भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में जीता, भारोत्तोलन में ये पहला पदक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। सब लोग हाईलाइट हुआ था नीरज चोपड़ा, है ना? नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। ठीक है, भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता इस ओलंपिक में? भारत के लिए स्वर्ण पदक, है ना? इस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक, नीरज चोपड़ा, है ना? पूरा न्यूज हाईलाइटेड था, आप लोग भी देखे होंगे। नीरज चोपड़ा जीता था, है ना? नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में जीता था, पूरा भारत को गौरवान्वित किया था। भाला फेंक, है ना? भाला फेंक नीरज चोपड़ा जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और इस टोक्यो ओलंपिक में पहला स्थान पदक की लिस्ट में, सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो सर्वाधिक पदक ना अमेरिका, सर्वाधिक पदक अमेरिका ने जीता, अमेरिका। और भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान 48वां है पदक तालिका में, है ना? भारत का स्थान 48वां है पदक तालिका में। ठीक है, तो ये आपका टोक्यो ओलंपिक का करंट पार्ट, जो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही हैं, है ना, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोक्यो में ही एक पैरालंपिक ओलंपिक भी हुआ, है ना? जो फिजिकली जिनमें फिजिकली फिटनेस नहीं है, पैरालंपिक उसको कहते हैं, पैरालंपिक ओलंपिक हुआ, है ना? ये टोक्यो में ही हुआ। और 16वां टोक्यो पैरालंपिक उसको कहते हैं, 16वां पैरालंपिक ओलंपिक 2021, है ना? ये 16वां है पैरालंपिक ओलंपिक। और ये आयोजन स्थल तो टोक्यो ही है ना? आयोजन स्थल आपको टोक्यो ही है, आयोजन स्थल टोक्यो है आपका। ठीक है, और इसमें भारत के लिए पहला पदक जो है, इससे बहुत प्रश्न नहीं आएंगे, है ना? इतना हाईलाइट नहीं होता है, खेल खिलाड़ी में छांटना होता है। भारत के लिए पहला पदक जो है वो आपको भाविना पटेल, है ना? भाविना पटेल। और ये आपको टेबल
टेबल टेनिस में उन्होंने प्राप्त किया, भारत के लिए पहला पदक। ठीक है, और पदक तालिका में इसमें चाइना पदक तालिका में चीन फर्स्ट है ना, पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें हाँ क्या मेडल जो जीते ना, मेडल है ना, मेडल। ठीक है, मेडल लिस्ट जिसको कहते हैं, पदक तालिका उसी को कहते हैं। ठीक है, तो मेडल लिस्ट में चाइना फर्स्ट है, और भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान आपका 24वां है इसमें, और उसमें जो है सो 48वां है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें 48वां है, जबकि इसमें आपको 24वां है। और भारत ने इस खेल में 5 स्वर्ण पदक जीता है। भारत 5 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल है ना, स्वर्ण पदक जीता है, 5 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये 16वां पैरालंपिक जो ओलंपिक है उसका बात ध्यान में रखें। दोनों टोक्यो में हुआ, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है, है ना, दोनों टोक्यो में ही हुआ है, इसलिए आप इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, अब एक होता है टेबल टेनिस, है ना, टेबल नहीं, सिर्फ टेनिस। टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला ग्रैंड स्लैम आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, और 2022 में आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ही संपन्न हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको हम लोग कह सकते हैं टेनिस में, तो उसी का खाली हम लोग जानेंगे, है ना। टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल और महिला एकल, है ना, आपको ध्यान रखना है। पुरुष सिंगल, ठीक है, मतलब एक एक खेलेंगे, पुरुष एकल हम लोग कह रहे हैं, तो सिंगल्स में पुरुषों में कौन, राफेल नडाल ने प्राइज जीता। राफेल नडाल कहाँ का है, ये स्पेन का है, राफेल नडाल। ठीक है, और विमेन सिंगल में आपको एसएल बार्टी, महिला एकल में आपको एस्ले बार्टी ने जीता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है ना। और इसमें भारत का कहीं कोई रोल नहीं है इस ओपन में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ इसी को ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिंगल्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल सिंगल्स में कौन जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, इसके ये पहला होता है ना, ये पहला होता है ओपन, फिर अब ये हर साल होगा, लेकिन ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं, ये ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं कहलाता है, और ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन सिंगल्स किसने जीता है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें और कुछ बातें ध्यान नहीं रखनी है आपको, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके अलावा कुछ एक जो लेटेस्ट हैं, जैसे 24वां शीतकालीन ओलंपिक, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, है ना, 24वां शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो आयोजन स्थल इसका जो याद रखेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं याद रखेंगे आप। आयोजन स्थल ये कहाँ हुआ था 24वां शीतकालीन ओलंपिक, तो बीजिंग, चीन में, बीजिंग में हुआ था।
है ना, बीजिंग चीन में यह आयोजित हुआ था, ठीक है, और चीन में आयोजित हुआ था, ठीक है। भारत जो है सो कोई पदक नहीं जीता था इसमें, है ना। भारत के जो मेडल लिस्ट है उसमें भारत का स्थान नहीं है, भारत लिस्ट में नहीं शामिल है। इसका मतलब है कि भारत ने कोई पदक नहीं जीता, है ना। भारत कोई पदक नहीं जीता, इसमें कोई पदक नहीं जीता, है ना। देखो करंट अफेयर्स में वैसा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसा खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां भारत के लोग शामिल हो रहे हैं, है ना। भारत यदि कोई जीत रहा है, हार रहा है तो वो भी जानना है कि हारा किससे। तो बीजिंग में 24वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, जिसमें मेडल लिस्ट में पहला स्थान नॉर्वे है, ठीक है। मेडल लिस्ट में पदक तालिका में पहला स्थान, फर्स्ट स्थान पर है नॉर्वे का। नॉर्वे ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप जो आयोजन हुआ क्रिकेट का, है ना, वर्ल्ड कप, अब वो अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन वो तो हर साल होता नहीं वर्ल्ड कप, है ना। तो वर्ल्ड कप फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्ल्ड कप देखो, वर्ल्ड कप में क्या जानना है, वर्ल्ड कप, है ना, 2019 में हुआ था ना, 2019 वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट का। तो आयोजन स्थल कहाँ था इसका, आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है, आयोजन। और विजेता आपको सबको पता होगा शायद, विजेता जो था इंग्लैंड था, इसका विजेता इंग्लैंड था, ठीक है। यही ध्यान रखना है। 2019 में, फिर 23 में होगा वर्ल्ड कप, फिर 23 में होगा, अगले साल होगा वर्ल्ड कप, है ना। लेकिन पिछला जो हुआ उसको ध्यान में रखना है, और सिर्फ विनर को ध्यान में रखना है, जीता किसने, विजेता कौन हुआ, ठीक है। और हराया था किसको, रनर कौन रहा था, न्यूजीलैंड रनर रहा था इसमें। न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड ने जीता था पदक वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का विजेता है आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और मिसलेनियस खेल खिलाड़ी हम लोग देखते हैं। ये तो बड़े खेल हो गए, कुछ एक मिसलेनियस खेल आपको भी देखना पड़ेगा, जिसमें से आपको ध्यान रखना है 8वां प्रो कबड्डी लीग, 8वां प्रो कबड्डी लीग, है ना, 8वां प्रो कबड्डी लीग। 8वां प्रो कबड्डी लीग जो हुआ था उसमें जीता 2022, ये 2022 है आपका, 2022 का। और इसमें जीता था विजेता दबंग दिल्ली। विजेता कौन बना था, दबंग दिल्ली, है ना, इसमें विजेता बना था, ठीक है, दबंग दिल्ली, ओके। फुटबॉल के क्षेत्र में एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इंडिया सुपर लीग, इंडिया सुपर लीग ये पहला कॉन्सेप्ट था फुटबॉल का, लीग टूर्नामेंट फुटबॉल, है ना। इंडिया सुपर लीग, इसका विजेता ध्यान में रखना है आपको, विजेता, इंडिया सुपर लीग का विजेता हैदराबाद एफसी था, हैदराबाद एफसी था इसका विजेता, इंडिया सुपर लीग का, ठीक है। बाकी खेल जो है, वुमेन्स एशिया कप,
विमेंस एशिया कप। एशिया कप किसके लिए होता है? एशिया कप ये हॉकी के लिए होगा, है ना। विमेंस एशिया कप हॉकी बोल रहे हैं, 2022 ही मैं बोल रहा हूँ, 2022 का है ये मेडल। और इसमें विजेता, विजेता खाली ध्यान में रखिए तो आप लोग, है ना, इसी की बड़ी लिस्ट हो जाएगी। विजेता जापान है, ठीक है, जापान, विजेता जापान है इसका, ठीक है, विजेता जापान। इसके अलावा हम लोग और खेल पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, है ना। हाँ, और खेल से रिलेटेड जो है उनका खेल खिलाड़ी थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा, तो ठीक है, और नहीं तो फिर ध्यान नहीं देना है ना। अब ध्यान नहीं देना है इसमें खेल खिलाड़ी में, तो खेल खिलाड़ी से रिलेटेड चीजें आप ध्यान में रखेंगे ये, ठीक है। आईपीएल किए, तो आईपीएल तो किए। अब कुछ एक हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह करेंगे, प्रमुख महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, ठीक है, जो प्रमुख कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेज जो है, सम्मेलन, उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। महत्वपूर्ण सम्मेलन जो एकदम लेटेस्ट हो, 22 का हो। देखिए मार्केट में जितनी भी पुस्तकें हैं, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, वो मार्च तक का ही मार्केट में उपलब्ध है ना, डाटा मार्च तक ही है। और मार्च के बाद ना एक अप्रैल का महीना बचता है, तो अप्रैल महीना में थोड़ा सा आप नेट में जरूर ध्यान देंगे कि अप्रैल महीने में क्या है ना। तो ओके, तो यहाँ पर कुछ एक प्रमुख एक दो बातें आपसे करेंगे हम, जिसमें 108वां भारतीय विज्ञान दिवस, 108वां भारतीय विज्ञान दिवस, है ना, कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था। पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। वन ओशन समिट समारोह, ठीक है, समिट, ये कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, ये फ्रांस में हुआ था। पांचवा बीमस्टेक सम्मेलन जो हुआ वो आपको श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में 5वां बीमस्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ, ठीक है।
द्विमस्तिक सम्मेलन, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है ना, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। ये नालंदा में हुआ था, नालंदा बिहार, ये नालंदा बिहार में हुआ था आपको वैश्विक सम्मेलन, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन में ऐसा नहीं पूरा लिस्टिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। 2-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग कुछ एक ना करेंट पार्ट करेंगे, लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हम लोग बारे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ एक अपडेट करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी है ना, हिंदी में इसका प्रौद्योगिकी होता है, प्रौद्योगिकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ एक हम लोग अपडेट करते हैं, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। भारत ने, यहां ध्यान रखेंगे, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, न्यूज में भी आया था ये, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, है ना, सोलर ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान है, ने विकसित किया है, हाल ही में नासा ने, है ना, नासा का सोफिया विमान ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की है, चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की है, पानी की पुष्टि की है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर एक है मौशिक, MOU मौशिक, ये माइक्रो प्रोसेसर है मौशिक, जिसको IIT मद्रास ने विकसित किया है। इसे किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने विकसित किया है, इसको विकसित किया है, ठीक है। हाल ही में ना सबसे शक्तिशाली टॉप 500 पावरफुल, ठीक है, ये पावरफुल कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई है ना, 500 पावरफुल कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई है,
जिसमें आपका भारत का परम है ना, भारत का परम जो है, भारत का परम जो है वो 63वें स्थान पर है। परम सिद्धि है ना, परम सिद्धि का पोजीशन है 63वां, 63। हाल ही में एक नया तारा का पता लगाया गया है, हाल ही में एक नया तारा का पता लगाया गया है। वो तारा का नाम है वुल्फ रेट वुल्फ रेट है ना। ये नया तारा का पता लगा है, नया तारा का पता लगा है। नया तारा मतलब क्या, कैसे नया तारा पता लग गया? नया तारा, तारे बनते भी हैं, तारे बिगड़ते भी हैं ना। आसमान में तारों का नाश होता है, फिर तारों का निर्माण होता है ना। तो वैसे लेटेस्ट निर्मित तारा है, सबसे नया तारा जो बना है तुरंत, उसको कहा गया है वुल्फ रेट, नाम दिया गया है। एक नया तारा का हमें इन्वेंशन हुआ है ना। तारों का विनाश होता है और फिर तारों का निर्माण भी होता है ना। और तारों के निर्माण का प्रोसेस भी लंबे काल तक चलता है, विनाश होने का प्रोसेस भी लंबे काल तक चलता है। तो एक सुपरनोवा है ना, सुपरनोवा अभिनव तारा, इसको हिंदी में बोलते हैं सुपरनोवा को अभिनव तारा सिद्धांत। और ये अभिनव तारा सिद्धांत फ्रेड होयल और लिटिलटन का दिया हुआ था। और उस सिद्धांत के अनुसार एक नया तारा का पता लगाया गया है, जिसको वुल्फ रेट के नाम से हम लोग मैगजीन्स में पढ़ते हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया है ना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जापान ने विकसित किया है ना। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ना। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका फुकागू है। ये जापान ने इसको डेवलप किया, फुकागू को। ठीक है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका। ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम टेक्निकल एग्जाम है, तो निश्चित रूप से साइंस टेक के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है। ओके। ये नए समाचार हैं आपको, ऐसे ढेर सारे समाचार हैं विज्ञान में, है ना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, लेकिन नए समाचार हैं आपको। ठीक है। अब कुछ डिफेंस प्रौद्योगिकी पर हम लोग बात करेंगे। डिफेंस में क्या कुछ नया हुआ है, डिफेंस में क्या कुछ नई बातें जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं। ठीक है। उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे कि रक्षा क्षेत्र में क्या नई टेक्नोलॉजी है ना। तो आपको सबसे पहला तो ध्यान में रखेंगे RS 28 सम्राट सारमेट है ना। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ये रूस ने, ठीक है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रूस का,
एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रूस का, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहते हैं। डीआरडीओ भारत का डीआरडीओ है, डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ एक टैंक भेदी मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया है ना। हेलिना ये क्या है, टैंक रोधी मिसाइल टैंक रोधी मिसाइल है ये, ठीक है। हेलिना याद रखेंगे, हेलिना डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदने वाला देश बन गया है, ठीक है। भारत जो है, भारत सर्वाधिक आयात करने वाला देश है, सर्वाधिक हथियार है ना, वेपन्स, सर्वाधिक हथियार आयात इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है, सबसे ज्यादा खरीदता है। देश बन गया है। हाल ही में एक सेना के अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है ना। साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है ना, पन्नू। ओके, अब स्पेस टेक्नोलॉजी, ये तो डिफेंस में बहुत समय भी ध्यान में रखना है आप सबों को, कम समय है आप सबों के लिए, तो बहुत कुछ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या नया है, भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की है ना, तो उसको छांटना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा आपको। ऐसे सब के लिए नहीं, पूरे विश्व का समाचार तो नहीं हम लोग कर पाएंगे। भारत ने
आई मीन इसरो, है ना, इसरो के द्वारा, इसरो भारत में देखिए आपको स्पेस टेक्नोलॉजी जब भारत का पढ़ते हैं ना, तो भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी 3 सेक्टर में काम करता है ना, 3 ही क्षेत्र है इसका स्पेस टेक्नोलॉजी का। एक है आपको जो आपका जो हमारा ऑर्बिट है ना, वहां नए नए टेक्नोलॉजी या नई सैटेलाइट को हम लोग भेजते हैं या स्थापित करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सैटेलाइट होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट एक होता है GSLV इन ठीक है। देखिए एक होता है हमारा इनसैट होता है, इनसैट उपग्रह होते हैं, दूसरे होते हैं IRS होते हैं। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। लेटेस्ट जो सैटेलाइट होते हैं उसको जो सैटेलाइट होते हैं 2 प्रकार के। तो भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी पहला तो होता है सैटेलाइट निर्माण पे बल देता है ना, सैटेलाइट निर्माण पर बल देता है। इनसैट प्रणाली ये संचार उपग्रह है ना, यही संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह होता है। मैंने आपको जब पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, तो इन चीजों को खोजना होता है। दूसरा IRS होता है, ये सुदूर संवेदन तकनीक होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग होता है, सुदूर संवेदन तकनीक, सुदूर संवेदन है ना, सुदूर संवेदन, ठीक है। ये इनसैट प्रणाली का जो सैटेलाइट होता है वो आपको जियो सैंक्रोनस ऑर्बिट में होता है, जियो सैंक्रोनस ऑर्बिट में सेटल होता है। ये आपका पोलर ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट में ये स्थापित होता है ना, स्थापित होता है। GSO जो होता है वो तकरीबन 36,000 किलोमीटर हाइट पर होता है और ये आपको 700 से 800 किलोमीटर की हाइट पर होता है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आपको वर्क करती है। दूसरा होता है कि हमारे यहाँ जो होता है वो लॉन्च व्हीकल है ना, लॉन्च व्हीकल का मार्केट है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मतलब प्रक्षेपण यान कहते हैं इसको, प्रक्षेपण यान कहते हैं, है ना। अब प्रक्षेपण यान में कौन कौन है भाई, तो देखो आपका जो है SL भी डेवलपमेंट, इसका SL भी था, फिर हो गया PSL भी हो गया, फिर हो गया GSL भी, है ना। हाँ, ये सैटेलाइट का जो प्रक्षेपण यान है जिसमें सैटेलाइट रख के इस ऑर्बिट में पहुंचाते हैं हम लोग। यही 2 मुख्य टेक्नोलॉजी जिस पर वर्क होता है हमारा, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी यही काम करती है ना। पहले था कि भारत कोई भी सैटेलाइट को भेजने के लिए ना भाड़ा देता था, तो दूसरे विश्व के प्रक्षेपण यान उसको पहुंचाते थे सैटेलाइट को। अब क्या है, अब हम लोग भाड़ा कमाते हैं, है ना। अब दूसरे देश का हम लोग सैटेलाइट पहुंचाते हैं और उसके बदले भाड़ा कमाते हैं। तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा है। तो मतलब अपडेट भी आपको यही करना है, आपको बस देखना क्या है, देखना है कि भाई इनसैट प्रणाली का कोई सैटेलाइट छोड़ा गया क्या लेटेस्ट, है ना। जब आप अपने से पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कहीं से न्यूज कलेक्शन करते हैं, तो क्या करना चाहिए, आप देखो इनसैट प्रणाली का कोई सैटेलाइट नवीनतम छोड़ा गया क्या है, उसको ध्यान में रखें। IRS टेक्नोलॉजी का कोई छोड़ा गया क्या है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ये ध्यान रखें किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया, लॉन्चिंग पैड क्या है वहां का, कौन सा स्थान से उसको प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया, है ना। बस यही सब चीज ध्यान रखना है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और कुछ नहीं, है ना। और हम लोग
ध्यान रखेंगे कि ठीक है, नई कोई यदि कोई नई रिसर्च है उसको ध्यान में रखेंगे, है ना, और विशेष चीज हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत का कोई वैसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट, पुराना तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वैसा करंट नहीं है भारत के संदर्भ में। एक नाम लिख सकते, अनिल मेनन का नाम है ना, अनिल मेनन, अनिल मेनन, अनिल मेनन, है ना, अनिल मेनन, अनिल मेनन ना स्पेस एक्ट के पहले फ्लाइट सर्जन है, पहले फ्लाइट सर्जन, पहले फ्लाइट सर्जन अनिल मेनन, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं है, ठीक है। भारत की स्पेस एजेंसी है ना, इसरो के साथ समझौता करने वाली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस है, ठीक है। मतलब आपको लेटेस्ट यदि करंट मिले तो आप ध्यान रखेंगे, है ना, इन्हीं टेक्नोलॉजी के आधार पर आप करंट को ये करेंगे। ओके, तो ये आपका अब करंट अफेयर्स में, है ना, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा पुरस्कार सम्मान अवार्ड वगैरह हम लोग करेंगे, है ना, भारत से संबंधित या विश्व से संबंधित पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान पर बात करेंगे। एक दो जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, लेटेस्ट हो, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, नोबेल प्राइज तो 21 में दिया गया, 22 में तो नोबेल प्राइज दिया नहीं जाएगा, है ना, तो इसलिए अभी जितना भी अभी ब्यूटी क्वीन कंपटीशन है वो सब लेट से शुरू होता है, इसलिए 2022 में वो सब मिलेगा नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं देना है ना, पुराना मिलेगा। चौरानवेवा ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, 94वां ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार ये सिनेमा में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है ना, तो ऑस्कर पुरस्कार हम लोग करने जा रहे हैं, 2022 का है ये, 2022 का है ऑस्कर पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, बस ऐसे ही ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और विशेष नहीं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, कोड़ा, कोड़ा, है ना, कोड़ा को मिला बेस्ट फिल्म।
ऑस्कर। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, निदेशक का अवार्ड जो है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन, जेन कैंपियन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर्स का अवार्ड, ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार ध्यान रखना है। सर्व बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता एक्टर जिसको कहते हैं विल स्मिथ, विल स्मिथ, विल स्मिथ। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट हीरोइन है ना, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन, जेसिका चेस्टन को मिला, ठीक है। ओके, तो ये पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है ना। हाँ बिल्कुल, संजीव कुमार है ना, 6 महीना का करंट अफेयर्स बहुत होगा, उससे ज्यादा का बल लगाना ही नहीं है, उतना ही याद करना है, उसमें भी चुनना है। करंट अफेयर्स सब के सब महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, पहला चीज ध्यान रखिए, ठीक है। सबके सब महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। उसी को चुनने का प्रयास कर रहे हैं हम, आपको उसी को चुनने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट कराया जाए, कम से कम आपको पढ़ना पड़े, है ना। जैसे पद्म पुरस्कार, हमारे देश में पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है ना, पद्म पुरस्कार 2022 पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार टोटल ना 26 जनवरी को दिया गया ये पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये टोटल जो है ना 128 व्यक्ति को दिया गया, 128 व्यक्ति को। तो सब व्यक्ति का नाम थोड़े ना याद रख पाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए तो इसमें कुछ एक जो है प्रसिद्ध नाम को चुनना होता है ना, प्रसिद्ध नाम को चुनना होता है। जैसे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत मर गए, है ना, तो जनरल बिपिन रावत को मिला, तो जनरल बिपिन रावत को मिला, मरणोपरांत मिला, लेकिन इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला बिपिन रावत को, है ना। ये स्वर्गीय कर सकते हैं हम लोग, बिपिन रावत को मरणोपरांत मिला, ठीक है। अच्छा, नेता में मिला है आपको श्री कल्याण सिंह को, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिला है, कल्याण सिंह, है ना। इनको भी पद्म विभूषण मिला, ये भी मर गए, कल्याण सिंह भी मर गए, क्या मरणोपरांत मिला है, ये भी स्वर्गीय है, मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण, है ना। ओके, 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 कल्याण सिंह को। इसके अलावा राजीव महर्षि, है ना, राजीव महर्षि, ये सिविल सर्वेंट हैं जो काफी फेमस रहे हैं, महर्षि, राजीव महर्षि ये राजस्थान कैडर के हैं, सिविल सेवक हैं, और इनको जो पुरस्कार मिला है पद्म भूषण का अवार्ड मिला इनको, राजीव महर्षि को,
ठीक है। सुंदरराजन पिचाई, सुंदरराजन पिचाई, है ना। सुंदरराजन पिचाई को मिला है, ये अमेरिका के हैं और इनको भी पद्म भूषण मिला है। ठीक है। सबसे ज्यादा पुरस्कार ना 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया, 107 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो ये बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा लंबा लिस्ट याद करना। ठीक है, तो इसमें नहीं हम लोग पढ़ेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि 107 लोगों को मिला है, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है ना। तो कितना बच गया, 4 लोग 107, है ना, 111 हो गए, बाकी जो मिला उनको पद्म भूषण मिला। ठीक है। ओके, अब आगे देखिए 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, है ना। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव, ठीक है, गोवा में। कहाँ हुआ, गोवा में हुआ, गोवा में हुआ। ठीक है, गोवा में। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एक जापानी बेस्ट फिल्म, है ना, बेस्ट फिल्म जो है ये जापानी मिला, रिंग वांडरिंग को मिला। ये जापानी फिल्म है, जापान का बेस्ट फिल्म इसी को मिला, है ना। बेस्ट फिल्म खाली ध्यान रखना है ना। और हमारे देश के प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी, है ना, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। प्रसून जोशी का नाम याद रखेंगे, है ना। हमारे देश के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड नहीं जीत पाते, है ना, कोई फिल्म नहीं जीतेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, बाकी अन्य पुरस्कारों में हम लोग देखते हैं 2022 का लेटेस्ट किसको कर सकते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह, है ना, शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब एक्टर, अभिनेता रणवीर सिंह, है ना, रणवीर सिंह है। फिल्म 83 के लिए इनको दिया गया है, फिल्म 83 के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है इनको, दादा साहब फाल्के। और अभिनेत्री है कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आपको कृति सेनन,
कृति सेनन, ये कृति फिल्म मिमी है ना, मिमी, फिल्म मिमी के लिए इनको दिया गया है। ओके अब हम लोग जो है थोड़े से इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ नई चीजें यदि मिलती हैं तो उसको हम लोग करेंट करेंगे, ठीक है। ओके, जो रिपोर्ट होते हैं उसमें जो बजट आते हैं वो बजट तो करंट होता है 2022-23 का बजट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजट के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, एक साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो आपको ध्यान रखना है ना। वो सर्वे से क्वेश्चन, क्योंकि सर्वे जो होता है, जो सर्वे आता है लास्ट ईयर का, जैसे 22-23 का बजट आया तो जो लास्ट ईयर का सर्वे वो काफी परफेक्ट होता है, फाइनल डाटा होता है, फाइनल डाटा होता है, इसलिए लास्ट सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बजट से एक दो बातें आपको आ सकती हैं, जो करंट बजट होता है उससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो फाइनल डाटा होता है उससे क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं फाइनल डाटा 2021-22 का जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको हम लोग उससे कुछ क्वेश्चन करें पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बजट के बारे में, देखेंगे कि बजट से क्या किया जा सकता है, बजट से कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को हम लोग करेंगे पहले, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग करेंगे, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण, और हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, है ना। और निर्मला सीतारमन ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगे और बजट भी पेश करेंगे। तो संसद में निर्मला सीतारमन के द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया था, और जिसके अनुसार से, ठीक है, हमारी जो 21-22 में, है ना, 21-22 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर, है ना, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आर्थिक वृद्धि दर 9.2% बताया गया, है ना, ये अनुमान तक रहा है 9.2%, ठीक है। है ना। अब इसमें तीनों सेक्टर, जैसे कृषि,
कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उससे रिलेटेड क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो है वो 3.9%, 3.9%। उद्योग क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट रहा है, उद्योग क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट रहा है 11.9%। और सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर होता है उसमें जो ग्रोथ रेट हमारा रहा है इस सर्वे में वो रहा है आपका 8.2%, 8.2%। ये ग्रोथ रेट है हमारा 2021-22 का, ठीक है, 2021-22 का ये हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है। ग्रोथ रेट है। ओके और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगले 3 साल तक, है ना, इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि भारत अगले 3 साल तक विश्व का सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा, है ना, 3 साल तक, 21, 22, 23, 24 तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे विश्व में सबसे तेज विकास दर हमारे देश का रहेगा, ये बात कहा गया है 21-22 के सर्वे में। भारत, अमेरिका और भारत जो है, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है, थर्ड है, तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में। अमेरिका सबसे फर्स्ट है, चाइना दूसरे स्थान पर है, अब भारत तीसरे स्थान है स्टार्टअप में, है ना। अब भारत विश्व में 10वां, भारत जो है, भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन वाला देश है, 10वां सबसे बड़ा वनों वाला देश है, सबसे बड़ा वनों वाला देश है। अब इन्हीं आंकड़ों को हम लोग करेंट बजट में देखेंगे, करेंट बजट में देखेंगे, मतलब 22-23 का बजट में देखेंगे, है ना, इन्हीं आंकड़ों को केंद्रीय बजट बजट 2022-23, 2022-23 के में देखेंगे हम लोग, है ना। और लगातार निर्मला सीतारमन ने चौथी बार बजट पेश किया, ये चौथी बार बजट पेश किया है उन्होंने, ठीक है। और कुल बजट का आकार जो है हमारा, कुल बजट जो है, कुल बजट का आकार जो है 39.45 लाख करोड़ का बजट है ये, है ना। तो एक बड़ा बजट पेश किया गया है।
ठीक है। और इस बजट में अगले 25 साल के लिए, इस बजट में अगले 25 साल के लिए 4 प्राथमिकता निर्धारित किया गया है जिस पर वर्क करना है ना। 4 प्राथमिकताओं के विकास जोर दिया गया है, जिनमें पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं इसको, समावेशी विकास को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं ना। उसके बाद उत्पादकता वृद्धि, तीसरा उत्पादकता वृद्धि और निवेश, और चौथा निवेश को वित्तीय मदद, निवेश को वित्तीय मदद, है ना। ये देखो, इस बजट में भी पिछले साल 2021-22 में जो 9.2 ग्रोथ रेट आपको बताए, वही ग्रोथ रेट इसमें भी बताया गया है, 9.2 ग्रोथ रेट बताया गया है, ठीक है। अब इसमें ना बजट का घाटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, बजट का घाटा क्या क्या हमारा रहा है, ठीक है। इनमें सबसे पहला राजस्व घाटा कितना रहा है, डेफिसिट पूछ सकता है आपसे, है ना। घाटा, बजट का घाटा, तो राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट कितना रहा है हमारा, रेवेन्यू डिफिसिट आपको 3.8% रहा है, 3.8% है जीडीपी का, है ना। जब भी घाटा दिखाते हैं तो टोटल जीडीपी का दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रभावी राजस्व राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा आपका 6.4% रहा है, 6.4%। और प्राइमरी डिफिसिट जो होता है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट जो है आपका 2.8% रहा है हमारा, है ना, ये 22-23 के बजट में, ठीक है। सरकार को जो सबसे अधिक आमदनी होती है, सरकार को जो पैसा सबसे अधिक आता है वो उधारी से, है ना, सर्वाधिक आता है, सर्वाधिक आय उधार से, उधारी जो लेते हैं हम लोग, है ना, देश, उससे सर्वाधिक आय है आपका
टोटल रकम का ना तकरीबन 35%, 35% आपका कर्ज है, उधारी है, ठीक है। और खर्चा जब हम लोग करते तो सबसे ज्यादा खर्चा भारत का क्या है? उधारी लिए तो ब्याज भुगतान करिएगा ना, ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान ये सबसे बड़ा खर्च है, सबसे बड़ा खर्च है, ये ध्यान रखिएगा इसको एकदम। सबसे ज्यादा आमदनी उधारी से होता है, कर्जा, और सबसे ज्यादा खर्चा है उसका इंटरेस्ट देना, है ना, ब्याज देना। तो ब्याज भुगतान में टोटल खर्चा का लगभग 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट देते हैं, जितना लोन लिए रहते हैं उसका देते हैं हम लोग इंटरेस्ट। कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता। कुछ एक करंट पार्ट में करेंगे, नेशनल इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय समाचार के तहत, राष्ट्रीय समाचार के तहत कुछ एक इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री ने एक स्टैचू, है ना, स्टैचू, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी, है ना, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का अनावरण किया है, ठीक है, इक्वलिटी का अनावरण किया है कहां पर? हैदराबाद में, हैदराबाद। समानता की मूर्ति, ठीक है, समानता की मूर्ति को अनावरित किया है प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में। और ये मूर्ति है किसकी? इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति जो है वो है किसकी? श्री रामानुजाचार्य की, है ना। ये मूर्ति जो है स्टैचू किसकी है? श्री रामानुजाचार्य की, ये रामानुजाचार्य की है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, है ना। उन्हीं की 100वीं जयंती के 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद में शमशाबाद के पास ये किया गया था। ठीक है, और ये तकरीबन 100 करोड़ रुपया के खर्चा से बना है, 100 करोड़ रुपया खर्च है, 1 अरब खर्च है इसमें बनाने में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का। श्री श्री रामानुजाचार्य 1000वीं जयंती पर ये बना था। उसके बाद एक तो पहले ही बना था, करंट नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के में, उसका भी नरेंद्र मोदी ने ही अनावरण किया था, है ना, 2018 में बटू किए थे, ठीक है, गुजरात में वो किया गया था, ठीक है। और उसमें तो 2400 करोड़, इसमें तो 100 करोड़ खर्चा है ना, उसमें 2400 करोड़ खर्चा लगा था स्टैचू ऑफ यूनिटी में, राष्ट्रीय एकता
की मूर्ति जो बनी थी सरदार पटेल की, है ना, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी थी, लेकिन है वो पुराना समाचार है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, आपको बस ज्यादा से ज्यादा दिसंबर 2021 से प्रश्न को खींच सकते आप, उससे पीछे जाने का कहीं कोई मतलब नहीं है आपको, उससे बैक का इंफॉर्मेशन आप नहीं कलेक्ट करेंगे। अच्छा, किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है 2022 तक, है ना? दक्षिण कोरिया, है ना, दक्षिण कोरिया। कुछ एक क्वेश्चन और कर लीजिए मिसलेनियस। दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है, कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। दावा किया है, ठीक है। एक जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी, 1 जनवरी हम लोग आर्टिफिशियल सन जो सूर्य हमारा है उसी को बनाने का दावा किया कि हम एक आर्टिफिशियल बनाएंगे सूर्य, ठीक है ना। ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की हाइट कितना है ना? 216 फीट, 216 फीट हाइट है उसकी, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की। श्री श्री रामानुजाचार्य का वो है। यहाँ पे बात ये 1 जनवरी को ना वैश्विक परिवार दिवस के रूप में इसको मनाया गया है 2022 में। 2022 की 1 जनवरी को इसी रूप में मनाया गया है ना। भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, है ना, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अनाउंस किया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। सबसे बहुत नहीं है।
ग्लोबल, ग्लोबल, वैश्विक दैट मीन्स ग्लोबल, ग्लोबल। – 2022 में खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन में वेटलैंड, वेटलैंड एक नया वेटलैंड भारत का रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है, रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। वो एक खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजाड़िया, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, इसको शामिल किया गया है रामसर स्थल, रामसर साइट, रामसर स्थल, रामसर स्थल। ये वेटलैंड है ना, वेटलैंड है ये, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के लिए रामसर स्थल अनाउंस होता है। रामसर एक जगह है ईरान में जहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था और फिर बहुत सारे साइट को आर्द्र भूमि घोषित किया गया। तो लेटेस्ट आपका खिजाड़िया पक्षी विहार है गुजरात का, ठीक है, और ये गुजरात का है, ये गुजरात का है जिसको रामसर साइट अनाउंस किया गया है। वन रिपोर्ट मैंने देखा था, देखा मिल नहीं रहा है। इसके अलावा आप लोग अपने से भी ध्यान रखेंगे, भारत में जितने भी करंट जो भी पद पर स्थापित हैं उनको ध्यान में रखना है आपको, कौन किस पद पर स्थापित है ना, प्रमुख प्रमुख जो पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव है उसको ध्यान में रखना है कि कौन किस पद पर स्थापित है अभी, ठीक है। विश्व का नहीं लेकिन भारत का कम से कम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। भारत का वन रिपोर्ट, एकदम लेटेस्ट वन रिपोर्ट भारत का करना जरूरी है। 2021 दो साल में आता है वन रिपोर्ट, दो साल में वो आता है वन रिपोर्ट। तो झारखंड का तो वन रिपोर्ट आपको कराए हैं हम, भारत का वन रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत का वन रिपोर्ट 2021, भारत का वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। वन है ना, तो भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो है आपका, कुल वनीय क्षेत्र, वन्य व वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो आपका 24.62% टोटल फॉरेस्ट एंड रिलेटेड एरिया है ना। कुल वन जो है फॉरेस्ट एरिया, कुल वन क्षेत्र लिखेंगे, कुल वन जो है आपका 21.71% है ना। वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि जो हुआ है वो 0.22%, दो साल में, 2 साल में ये वृद्धि है, आपको ध्यान रखना है 2 साल में, है ना। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सबसे कम वन, सबसे
कम वन क्षेत्र वाला राज्य। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा सबसे वन क्षेत्र हरियाणा, ठीक है। और सर्वाधिक 1% वाला राज्य, सर्वाधिक परसेंटेज वाइज है ना, सर्वाधिक 1% वाला राज्य, सर्वाधिक 1% वाला राज्य जो है, ठीक है, वो है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये लेटेस्ट आपको रिपोर्ट है आपका वन रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। वन रिपोर्ट को आप ध्यान में रखिए, है ना। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसके अलावा आप जो है क्या करेंगे कि जितना भी भारत का जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है, जितने भी प्रमुख पदों पर जो बैठे हैं, है ना, जितना भी प्रमुख पदों पर बैठे हैं उसको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, है ना। नई नियुक्तियां, नियुक्ति को ध्यान में रखना है, ये आपका होमवर्क है। और फिर ये बहुत है, यदि आना हुआ तो इनमें से आएंगे आपके, है ना। नियुक्ति आपको पढ़ना है ना, नियुक्तियां आपको कवर करना है, जो लेटेस्ट नियुक्ति है उसको आप कवर कर लीजिए। बस इतना ही करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इससे नहीं करना है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं, है ना। अब आप लोग अच्छे से जाके परीक्षा दीजिए और हमारी तरफ से आप सबों को बेस्ट विशेष है और एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए। ओके, धन्यवाद आप सबों का।